तुम्हारा बेटा कहाँ है? कहाँ है कुकू? गोरी बहन वो तो घर में ही है। गोरी कव्वी जबरदस्ती घर के अंदर घुस जाती है और बिना कुछ पूछे कुकू को पीटने लगती है। रानू चिड़िया अपने बेटे को बचाने के लिए बीच में आती है तो गोरी कव्वी रानू को भी 2-4 थप्पड़ लगा देती है। गोरी बहन आखिर हुआ क्या है? आप क्यों मेरे बेटे को मार रही हैं? इस बेशरम ने मेरे जग्गू पर हाथ उठाया है। इसे पता नहीं जग्गू किसका बेटा है। मैं छोड़ूंगी नहीं इसे। नहीं आंटी, ऐसा नहीं है। मैं पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था। जग्गू ने मुझे आकर धक्का देने की कोशिश की और वो खुद पेड़ की डाल से टकरा गया। गोरी कव्वी कुकू और उसकी माँ को खूब खरी खोटी सुनाकर और मारकर वहाँ से चली जाती है। रानू चिड़िया अपने बेटे को गले से लगा लेती है। चुप कर जाओ मेरे बेटे। मुझे सब पता है, आपका दोष नहीं है। उसी शरारती कव्वे ने शरारत की होगी। लेकिन मम्मा, हर कोई हमसे ऊंची आवाज में क्यों बात करता है? सभी हमें गुस्सा क्यों दिखाते हैं? मेरे बेटे, आपके पापा नहीं है ना, इसलिए। अगर आपके पापा होते तो वो भी दूसरे पक्षियों की तरह कमा कर लाते और हम भी अमीर होते। फिर कोई भी हमसे गुस्से में बात ना करता। इस घटना से कुकू बहुत उदास हो जाता है। वो चुपचाप नदी के किनारे जाकर बैठ जाता है और पानी को देखने लगता है। तभी पानी में हलचल होती है और एक सुंदर सुनहरी मछली बाहर आती है। दोस्त, आप इतनी उदास क्यों हो? आज आंटी ने मुझे और मेरी मम्मा को मारा। सब हमसे गुस्से में बात करते हैं। मम्मा कहती है कि हम गरीब हैं। मछली मेरे दोस्त, आप ही बताओ, अगर हम गरीब हैं तो इसमें हमारा क्या दोष? हाँ दोस्त, अगर आप गरीब हो तो इसमें आपका कोई दोष नहीं। लेकिन आप हमेशा गरीब नहीं रहोगे। आपकी किस्मत बदलने वाली है। मेरा इंतजार करना, मैं अभी लौट कर आती हूँ। सुनहरी मछली पानी की गहराइयों में गोता लगाती है और थोड़ी देर बाद अपने मुंह में एक चमकीला बेशकीमती मोती लेकर बाहर आती है और कुकू को दे देती है। मेरे दोस्त, ये मोती दिखने में छोटा है, लेकिन ये आपके बहुत काम आएगा। कुकू वो मोती लेकर दौड़ता हुआ घर जाता है। मम्मा, सुनहरी मछली ने मुझे ये मोती दिया है। उसने कहा था कि ये हमारे काम आएगा। अरे बेटा, ये तो बहुत कीमती मोती है। ये तो लाखों का होगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। क्या सच में ये मोती हमारा है? हाँ मम्मा, ये मोती मुझे सुनहरी मछली ने ही दिया है। रानू चिड़िया वो मोती लेकर शहर के बड़े सुनार के पास जाती है। सुनार उसे मोती के बदले ढेर सारा पैसा देता है। अब रानू चिड़िया और कुकू जंगल के गरीब पक्षी नहीं रहे थे, बल्कि सबसे अमीर पक्षी बन चुके थे। रानू चिड़िया एक बड़ा आलीशान घर बनाती है और पूरे जंगल के पक्षियों के लिए एक भव्य दावत रखती है। गोरी बहन, कालू भैया और जग्गू बेटा, जी भर के मीठा खाएं। जब आप लोग अपने घर में मीठा खाते थे, तब आपने कभी अपने पड़ोस में मुड़कर नहीं देखा था कि कोई भूखा तो नहीं सो रहा? गोरी कव्वी शर्म से अपना सिर झुका लेती है। और कबूतर भैया, मैं आपकी दुकान में एक बोरी अनाज की एडवांस में लिखवा दूंगी। आगे से अगर कभी कोई ऐसा गरीब पक्षी भी आ जाए जिसके पास केवल एक ही सिक्का हो, उसे खाली हाथ मत लौटाना, उसे अनाज दे देना। कबूतर चाचा भी शर्मिंदा होकर अपनी नजरें झुका लेती हैं। और तोते भैया, अगर आपके ढाबे पर काम करने वाले किसी भी गरीब पक्षी के साथ उसका छोटा बच्चा आ जाए, तो कभी कभी उसे अपनी तरफ से ऑमलेट पराठा जरूर दे देना। उसकी जो भी कीमत होगी वो मैं आपको दे दूंगी। रानू चिड़िया की ये दरियादिली देखकर जंगल के सभी अमीर पक्षी अपनी पुरानी हरकतों पर बेहद शर्मिंदा थे और रानू तथा कुकू अब सम्मान के साथ खुशी खुशी रहने लगे।